नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर ऋतु इंट्यूटिव टैरोट। आज हम बातचीत करने वाले हैं ध्यान के ऊपर। ध्यान और मेडिटेशन कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस कर सकता है और ध्यान क्या है। उससे पहले राधे श्याम सीताराम दोस्तों। देखिए, ध्यान के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से अपनी आंतरिक मानसिक चीज़ों को आप सही कर सकते हैं, जिन चीज़ों से आप लाइफ में परेशान हैं। मटेरियल वर्ल्ड में बहुत सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं। डॉक्टर्स भी मानसिक चीज़ों के लिए जो दवाइयाँ देते हैं उसमें खाली नशा होता है कि जहाँ पे आपको नींद दिलाई जाती है, उस अवस्था में आपको कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन ये एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। कोई परमानेंट सॉल्यूशन अगर चाहिए तो ध्यान और मेडिटेशन के थ्रू ही अपनी लाइफ को आप चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी जो मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी होना लोगों को, और स्ट्रेस में हैं, उनको पता ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत सारे काम कर रहे हैं वो, तो उन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं निकल सकते हैं और लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को हम चलिए शुरू करते हैं कि ध्यान जब भी करना है तो 2-3 चीज़ों की शुरुआत में आपको काम करना पड़ेगा कि लोगों से डिटैचमेंट। अगर बहुत फ्रेंड सर्कल है आपका, बहुत लोगों से मेल मिलाप आप करते हैं, थोड़ा सा डिटैच होके आपको चलना पड़ेगा। दूसरी चीज़, लोगों से बातचीत करना थोड़ा कम कर दें। तीसरी चीज़, जब आप ध्यान अवस्था में बैठने के लिए तैयारी करेंगे तो एकांत की जगह आप ढूंढ लें घर परिवार में, जहाँ पे एक रूम हो और आप आराम से बैठ सके, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जब ध्यान अवस्था, लोगों को मालूम ही है, जब आप बैठते हैं तो रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और ध्यान अवस्था की मुद्रा में आप जब बैठेंगे तो आँख को साइलेंटली बंद करके जो भी आपको मंत्र या जप दिया गया है, डायरेक्टली उसको ना करें। मैं इसको प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि एकदम आप ऊर्जा के कनेक्शन में आएंगे तो बॉडी में अलग अलग चीज़ें या घटनाएं घट सकती हैं। इसलिए जो शुरुआती लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ओम का उच्चारण करें। शुरुआत में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, बहुत सारी जितनी भी आपकी मानसिक चीज़ें हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, आपका मन चित्त बार बार वहाँ जाएगा, लगेगा। अभ्यास के माध्यम से आप उसको वापस ओम पे स्थित करना आपको आना चाहिए, और धीमे धीमे मेडिटेशन ही ये हमको सिखाएगा, जिसको हम ध्यान अवस्था बोलते हैं। धीमे धीमे जब 1 महीना 6 महीना होगा, तब इस प्रैक्टिस में आप थोड़ा सा निपुण हो जाएंगे और वहाँ पे स्ट्रेस और एंजाइटी थोड़ा सा कम होने लगेगी। जब कम होने लगेगी तो जाहिर सी बात है, शांति मन में बनी रहेगी, और जो भी परेशानियाँ आप फील कर रहे हैं लाइफ में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो ध्यान अवस्था के बाद और पहले जो मैंने बताया वो तो करना है, बाद में अब क्या करना है वो भी आप सुन लें। बाद में कहने का मतलब ये है कि जैसे आप सुबह उठते हैं भोर के समय में, तो देखिएगा एकदम शांति होती है। 10 से 5 मिनट के अंदर ही बिल्कुल शांत अवस्था होती है। उसके बाद फिर आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और कुछ ना कुछ सोचने लगता है। तो उस समय कोशिश करना है, अपने इष्ट देव को याद करना है। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिय है, उनको याद करना है। कोई भी प्रॉब्लम्स लाइफ की जो भी है उसको याद नहीं करना है। ये प्रैक्टिस में लाना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत माइन्यूट सी बात है लेकिन बहुत वर्क करती है। आप लोग ट्रायमेंट करके देखिएगा कि मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो अपने इष्ट देव को लगातार याद करें। जब तक आप कोई भी क्रिया दिनचर्या की शुरू नहीं करते हैं, तब तक आपका ध्यान जो है अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे होना चाहिए। बाकी कोई भी परेशानी वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, या आने ही मत दे, क्योंकि कंट्रोल आपके हाथ में ही है। और जिन लोगों के साथ ऐसा होता है कि उठते परेशानियां आ जाती हैं, जिस भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं मानसिक तौर पे, तो धीमे धीमे होगा, एकदम से नहीं होगा, लेकिन ध्यान खींच खींच के भगवान पे ही लाना है, ये प्रैक्टिस करना है।
ऐसे ही धीमे-धीमे दिन में कई बार कोशिश करनी है, जहाँ पे आपको परेशानी होती है, अपने इष्ट देव, आराध्य देव, चाहे शिव भगवान हो, राधा रानी हो या श्री कृष्ण भगवान हो, कोई गणपति को मानता है, कोई दुर्गा माँ को मानता है, तो ध्यान बार-बार आपको वहाँ ले जाना है, चित्त को आपको बार-बार वहाँ ले जाना है। परेशानी का सॉल्यूशन आप जहाँ पे कर सकते हैं वहाँ पे करें। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, उसके बारे में रिपीटिवली आपका दिमाग और मन सोचवाता है, उस चीज़ को बार-बार, बार-बार आपके सामने लाता है। तो उस समय पे आपको बार-बार प्रयास करना है अपने इष्ट देव की तरफ ध्यान करते हुए और बार-बार उनको लाना है कि प्रभु आप देख लीजिए, क्योंकि ये जो मन है, चित्त है, बार-बार मेरे सामने वही चीज़ लाता है जिनसे मुझे परेशानी होती है। आप देख लीजिए, आप समझ लीजिए, मैं प्रयास कर रहा हूँ या कर रही हूँ बस। ये जो जंग है वो अपने आप से लड़ने की है, अपने आंतरिक जो भी खराब चीज़ें उनसे लड़ने की शक्ति जो अध्यात्म दे रहा है और रास्ता आपको बता रहा है। थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग कर लेते हैं या और लोग कर लेते हैं तो जीवन को बहुत अच्छी स्थिति से जी सकते हैं। लेकिन एक दुर्भाग्य है कि लोग फ़ैशन करना पसंद करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना पसंद करते हैं, ड्रिंक, स्मोक, गलत चीज़ों को, लेकिन कोई अध्यात्म को फ़ॉलो नहीं करना चाहता, अध्यात्म को एक बार ट्राई भी नहीं करना चाहता। तो मैं यूथ से यही कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आज आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो ये सब, लेकिन बढ़ती उम्र में जैसे-जैसे टाइम निकलता जाएगा, लाइफ में बहुत कम टाइम रह जाता है, उसके बाद आपके समझ में आता है तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करेगा आपको। जितनी जल्दी आपको अगर नॉलेज लाइफ में मिल जाती है तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है और ड्रास्टिक तरीके से आपकी लाइफ आंतरिक तौर पे चेंज हो जाएगी, क्योंकि मन में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं लाइफ में। कंपैरिजन है और ईर्ष्या है, द्वेष है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अहंकार है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपके लिए मायने नहीं रखेगी, यही मायने रखेगी कि आपकी एक सोल है, आप आत्मा है और एक परमात्मा है बस। और बाकी कुछ यहाँ पे जो भी है वो ड्रामा चल रहा है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अगर मिल भी जाए तो आपको एंड सोचना है कि एक दिन यहाँ से जाना है तो कुछ अच्छा हम ले जाएँ। चलिए, हम बहुत कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो अपने साथ तो एक फेयरिटी कर सकते हैं, अपनी आत्मा के साथ फेयरिटी कर सकते हैं ना, कि कुछ अच्छा दे। क्योंकि बहुत मटेरियल वर्ल्ड से जो कुछ भी हमने आंतरिक तौर पे लिया है वो तो गंद लिया है, कि हम खुद ही परेशान हो रहे हैं लोगों को देख के या कंपैरिजन करके या बहुत सारी परेशानियों से बहुत ही प्रताड़ित अपने आप को कर रहे हैं। आजकल के ज़माने में लोग किसी को प्रताड़ित सेकंड में करेंगे, हम अपने आप को खुद ही प्रताड़ित करते हुए चल रहे हैं। तो कोशिश करें अध्यात्म के रास्ते का चुनाव जो है जल्द ही कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी करते तो भी ध्यान और मेडिटेशन के बारे में आज से नहीं, हम बहुत पहले से सुन रहे हैं। तो थोड़ा सा ट्राई तो हम ज़रूर ही कर सकते हैं अपने लिए, थोड़ा सा अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो ध्यान अवस्था में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। उन एक्सपीरियंसेस में कुछ बातें मैं यहाँ पे रिवील करना चाहूँगी, क्योंकि जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, मैं भी बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हूँ, चीज़ों को नहीं मानती हूँ। लेकिन जब तक मैं उसको अनुभव नहीं करूँगी, यहाँ पे मैं नहीं बोलूँगी या बताऊँगी। तो मैंने खुद जो अनुभव किए हैं उसी पे मैं बता रही हूँ। ध्यान अवस्था जब आप करने लगते हैं तो ध्यान में क्या होता है कि आप एक केंद्र पे बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, तो आपको ऑरा जो होता है, ऑरा में आपको रंग दिखने लगते हैं। जो भी आपको रंग दिखता है कंसंट्रेशन करने से, तो वो देवी देवता विद्यमान होते हैं कहीं न कहीं आपके 5 आवरण में। लेकिन आपको साधना के द्वारा ही, वो तो मैंने और वीडियोज़ में भी बताया है कि साधना कैसे होती है। साधना के माध्यम से देवी देवताओं का आप पे आशीर्वाद बनता है, लेकिन ऑरा हमेशा रहता है हर इंसान के ऊपर। तो वो ऑरा का अनुभव जो ध्यान की अवस्था में ही होता है, कि जैसे लाल रंग किसी को दिख रहा है, किसी को ब्लू दिख रहा है, किसी को येलो दिख रहा है, किसी को ऑरेंज दिख रहा है, किसी को वाइट दिख रहा है, तो उसके देवी देवता विद्यमान होते हैं। तो जब आप ध्यान लगाएंगे, केंद्रित करेंगे, तो वो रंग आपको ज़्यादा
दिखेगा। जब वो रंग ज़्यादा दिखे तो आप समझ लीजिए कि आपके ऑरा में कौन से देवी देवता विचरण कर रहे हैं। साधना के माध्यम से ही आप उसको जागृत कर सकते हैं। वो आपके जीवन को पूरा चला देंगे, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी प्रॉब्लम से आप बचा लिए जाएंगे, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। समझ रहे हैं एक बात कि प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि पूर्व की जितनी भी हम लोग ने बुरे कार्य किए हैं प्रारब्ध में, वो कहाँ से आ जाएंगे, आप घर में भी बैठे तो भी आ जाएगा प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए उससे बचने का तरीका जो है वो देवी देवताओं को जागृत करके उनका आशीर्वाद पाने में ही हमारा भला है। ये लोग समझते नहीं है, लोग प्रोसेस पता नहीं है तो नहीं करते, लेकिन ध्यान अवस्था से, इस अवस्था से आप समझ सकते हैं कि किसकी कृपा है और आप किस तरफ जा सकते हैं, कौन सी देवी देवता का आप पूजन कर सकते हैं और वो एक्टिवेट मोड में है, और उसकी साधना करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लाल रंग बहुत दिख रहा है बार बार, तो माँ दुर्गा और देवी का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑरा है। तो इसीलिए आप अगर उनकी साधना करते हैं आगे ध्यान के बाद में, तो उनका आशीर्वाद आपको मिलना पक्का है। ध्यान अवस्था के बाद साधना में भी बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं। उस एक्सपीरियंस में आपको पता चल जाएगा कि आपके देवी देवता किस हद तक आपको आशीर्वाद दिए, प्रोटेक्ट किए। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता है, एक महीने में नहीं होता है, 1-2 साल, मैक्सिमम 1.5 साल तो लगते ही लगते हैं साधना करते हुए। तो जो लोग साधना करते होंगे तो वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। जो जनरली नॉर्मल हैं, जिनको इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, तो ध्यान अवस्था में अगर रंग दिखता है तो आपका आराध्य देव जो है वो रेड कलर में है, तो समझ लीजिए दुर्गा माँ है। तो आपके जो इष्ट हैं दुर्गा माँ हैं, तो आप उन्हीं की पूजा करिए। अगर ब्लू रंग बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो शिव बाबा की कृपा आप पे बहुत ज़्यादा है, उनकी पूजा करिए। अगर काला रंग दिख रहा है तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अंदर है, तो उसको निकालने के लिए जो मैंने ध्यान बताया, मेडिटेशन ज़रूर करें। उसके बाद आपके ऊपर अगर वाइट बहुत कलर दिख रहा है तो वो भी मून को रिफ्लेक्ट करता है, तो शिव बाबा का आप पे आशीर्वाद है। तो येलो रंग दिखता है तो विष्णु जी का बहुत ज़्यादा कृपा है। तो ये रंग अगर आपको लगातार दिखते रहते हैं ध्यान अवस्था में, तो आपके इष्ट देव को आप पहचान के आप साधना शुरू कर सकते हैं। सेकंड जो चरण है वो साधना है, उसको आप शुरू कर सकते हैं। ध्यान में भी साधना होती है, फिर ये मिक्सअप हो जाता है आगे जाके। शुरुआत आप ध्यान से करेंगे, फिर साधना करेंगे, फिर साधना में ही ध्यान और ध्यान में साधना दोनों मिक्सअप हो जाता है। फिर आप उस रास्ते पे चलते हैं तो बहुत सारे अनुभव आपके इष्ट देव आपको करवाते हैं। बहुत सारी जो रिवीलिंग चीज़ है, अदृश्य चीज़ें आपको दिखना शुरू हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि ये मटीरियल वर्ल्ड है, तो यहाँ पे भगवान भी विद्यमान है, दिव्य शक्तियाँ भी है, देवी देवता भी बैठे हुए हैं, लेकिन मिलेंगे सात्विक होने से। अगर आप सात्विक होके ये सब काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको अनुभव अच्छे होंगे। सात्विक होने का मतलब ये है कि नॉनवेज आपको नहीं खाना है, अल्कोहल से दूर रहना है, गंदी चीज़ों का चित्रण नहीं करना है, गंदी बातें नहीं करनी है, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करके चलना है। जो भी आपकी हरकतें हैं, गुस्सा करना बहुत ज़्यादा, लोगों की बुराई करना, और बहुत सारी जो चीज़ें इसके अंदर, द्वेष करना, राग करना और मद मत्सर पे कंट्रोल करना, बहुत सारी चीज़ों पे आपको कंट्रोलिव धीमे धीमे बैठाना है। तब जाके आप ध्यान के अवस्था को भी पाएंगे और आगे साधना के लिए भी तैयार होंगे। तो लेकिन शुरुआती आप ध्यान में यही चीज़, प्रक्रिया को आप बार बार करें और महसूस करें कि जो कुछ भी आपका पहले जीवन था और अब क्या है, थोड़ी शांति महसूस होने लगी है कि नहीं। इसको करके एक स्टेज पे आप बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। ऑरा क्लींजिंग भी हम बोलते हैं, ऑरा क्लीन हो जाएगी और बेहतर आप अपने आप को फील करेंगे। एक बार ज़रूर ट्राई करें। ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने इष्ट देव से भी अनुभव कर सकते हैं उनको, और कहीं हद तक उन तक हम बात भी पहुंचा सकते हैं, अपनी जो भी आशाएं हैं
और जो भी हम जीवन में मांग रहे हैं हम वो सब पा सकते हैं।